जय महादेव। जय महाकाल। किसी साधक ने पूछा है कि महाराज जी, वीर गजानन मशान की साधना से क्या लाभ है, क्या इसे गृहस्थियों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और वीर गजानन मशान में क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, वीर गजानन मशान होता क्या, पहले तो ये समझिए। वीर गजानन मशान, जैसे हम अपने सनातन धर्म के अंदर कोई भी पूजा पाठ कर्म करते हैं तो हम सबसे पहले गणपति की पूजा करते हैं, मंत्र बोलते हैं। जो भी है गणपति का मंत्र, वैदिक है, शास्त्र पुराण में है या शास्त्रों का कोई मंत्र बोलते हैं। तो गणपति पूजा होती है और उस गणपति पूजा के बाद में हम देव पूजा को कार्य करते हैं। यानी कि गणपति पूजा अगर हम नहीं करें तो हमारे देव कार्य सिद्ध नहीं होते, ऐसा सनातन और धर्म का मानना है। यानी बिना गणपति की पूजा के आप देव कार्य प्रारंभ नहीं कर सकते, सीधी सी बात ये है। ऐसे ही तंत्र विधान के अंदर भी एक प्रक्रिया होती है। जैसे वैष्णव परंपराओं में गणपति कहा जाता है, ऐसे ही तंत्र विधान में श्री गणेश जी महाराज को वीर गजानन मशान शब्द से संबोधित किया जाता है, या अघोर गणपति जिसे हम कह सकते हैं, उनसे संबोधित किया जाता है। वीर गजानन मशान की साधना और मुद्रा अवस्था समय अन्य परंपराओं से भिन्न है। वीर गजानन मशान की साधना अगर आप कर रहे हैं तो ये तामसिक रूप से है। अब इसमें बहुत से लिब्रांडू किस्म के आदमी होंगे, वो अपना ज्ञान झाड़ने आएंगे, मैसेज करते ज्ञान झाड़ते ये वो फलाना। क्योंकि हिंदुस्तान में एक ढूंढो हजार मिलते हैं ऐसे बकवास बदतमीज करने वाले लोग। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि कोई भी आप कार्य करें, याद रखिए, गाड़ी अगर आप चलाते तो उसमें स्टीयरिंग अगर नहीं है, हैंडल नहीं है, तो आप गाड़ी नहीं चला सकते। ऐसे ही सनातन में कोई भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, उसमें जब तक गणपति की आराधना सेवा नहीं होगी तब तक आप कार्य सिद्ध नहीं कर सकते। ये फाइनल है। चाहे आप किसी भी परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी परंपरा को मानने वाले हैं, किसी भी धर्म पद्धति को मानने वाले हैं, आपको गणपति मानना ही पड़ेगा, पहली बात। तो ऐसे शास्त्र जो शाक्त पुराण के लोग हैं या शाक्त परंपरा शक्ति के उपासक हैं, जो तंत्र विधा के जानने वाले हैं, वो व्यक्ति अपने ही गणपति, उन्हीं भगवान शिव और पार्वती पुत्र भगवान गणेश को वीर गजानन मशान के नाम से उनकी पूजा आराधना करते हैं। इसका विधान 21 दिन का होता है और इनका विधान शमशान से शुरू होता है, या शमशान की अग्नि की पूजा का विधान होता है, उससे जाकर के शुरू होता है। अब अंतर समझिएगा दोनों में, वीर गजानन मशान और जो हम गणपति पूजा करते हैं। गणपति जी देवताओं को बल देते हैं। देवताओं को बल देने के बाद में जो भी यजमान पूजक साधक जो होता है, उसके पूजा कर्म को पूरा करने का आशीर्वाद देते हैं और उसके समस्त कार्यों को पूरा कर रिद्धि सिद्धि प्रदान करते हैं। ये गणपति का काम है। और वीर गजानन का क्या काम है? वीर गजानन भी ऐसे ही कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ अंतर है। वीर गजानन मशान भूत प्रेत शमशान की अंदर रहने वाली तामसिक जो शक्तियाँ हैं, जो कार्य करती हैं। जैसे सात्विक परंपरा में नवग्रह, सूर्य मातृका, पंचोंकार ऐसे देवता होते हैं, उनको बल दे करके अपने यजमान भक्त पुजारी का कार्य सिद्ध करवाते हैं गणेश जी। ऐसे ही वीर गजानन मशान शमशान के अंदर रहने वाले जो गण हैं भगवान महादेव के, भूत प्रेत डाकनी शाकनी चुड़ैल जो भी हैं, उन सबको बल देने का काम वीर गजानन मशान करते हैं। बल यानी ताकत, सामर्थ्यता के, और फिर उनको आदेश करते हैं वो कि मैं शमशान का वीर गजानन मशान हूँ। भाई मेरे साधक ने, मेरी पुजारी ने मेरी सेवा करी है और वो श्री गणेश कर रहा है, वो मंगल कर रहा है, जगत कल्याण की कार्य की भावना लेकर वो लोगों का भला कर रहा है। तो जाओ और जाकर के इनके कार्य को सिद्ध करो। क्योंकि मैं आपको ये बहुत मैंने पढ़ा है वो मैं आपको बताऊंगा
कि जब गणपति जी का महादेव जी ने गर्दन अलग कर दी थी और फिर उनको वापस गज सिर धारण कराया था हाथी का, तो उनको आशीर्वाद सब देवताओं ने मिलकर के दिया था कि तुम सब देवताओं में और हर पूजा में सबसे पहले पूजे जाओगे। तुम कोई भी मांगलिक कार्य होगा, शुभ कार्य होगा, जगत कल्याण का जो कार्य होगा उसमें तुम पूजे जाओगे। अब उसमें देवता भी थे, असुर भी थे, दैत्य भी थे। तो उसी बीच में माँ भगवती, माँ पार्वती ने जब 10 महाविद्याओं का रूप धारण किया अपने पुत्र के प्राण जाने पर शिव को रोकने के लिए, क्रोध शाक्त रूप में आने के लिए, तो उस समय उनके साथ में जो जितनी भी तामसिक शक्तियाँ थी, जैसे महाकाली शमशान में रहती है तो उसके साथ में कौन चलेगा, शमशान के गण चलेंगे। माँ तारा जो पूर्ण रूप से कपालिनी है, जो शमशान में रहती है, शमशान के जितने भी गण हैं उनके आधिपत्य को स्वीकार करके उनके सानिध्य में आशीर्वाद प्राप्त करके रहते हैं, वो उनके साथ चले। महाकाली जो उनके गण हैं, भैरव हैं, उग्र जो गण हैं, तामसिक जो गण हैं, उनके साथ चले। तो उन्होंने भी कहा कि प्रभु आपने तो देवताओं के लिए ये बात कह दी है और देवताओं को आपने ये कह दिया कि भाई तुम्हारा कार्य गणपति से दूंगे, लेकिन हम भी तो आपके ही क्रोध रूप, रुद्र रूप का एक अवतार है, तो हमें भी तो अधिकार मिलना चाहिए पूजा का। तो भगवान महादेव ने कहा है, उनकी बात सुनकर प्रेम में आतुर होकर महादेव मुस्कुरा करके कहने लगे कि हाँ भाई बात तो ठीक है, पूजा करने का अधिकार सबको है। अब एक पिता की औलाद कोई अच्छी संस्कारी और मान लो दूसरा बेवड़ा दारूबाज हो जाए या कुछ हो जाए तो उसका मतलब ये थोड़ी कि पिता उसका ध्यान नहीं रखेगा या माँ उसका ध्यान नहीं रखेगी, वो तो दोनों को समान प्रेम करेंगे। संतान में भेद हो सकता है, उनकी कार्यक्रिया करने की शैली में अंतर हो सकता है, लेकिन माता पिता के वात्सल्य में कमी नहीं हो सकती। तो इस बात को रखते हुए परमपिता परमात्मा भगवान महादेव ने सभी तामसिक साधना करने वाले तामसिक देवों को भी ये आशीर्वाद दिया कि जाओ, यही गणपति वीर गजानन मशान के रूप में तुम्हारे साथ रहेंगे और जब आप इनकी पूजा आराधना करेंगे तो वीर गजानन मशान सिद्ध होकर के शमशान की समस्त शक्तियों को बल प्रदान करेंगे और अपने साधक का कार्य सिद्ध करेंगे। तो कहने का भाव आप समझ गए होंगे कि वीर गजानन मशान की जो साधना करते हैं उनके कार्य बहुत ज़्यादा जल्दी स्पीड से होते हैं। जैसे कि मेडिकल में 3 पद्धतियाँ होती हैं कि एक तो होता है आयुर्वेद, एक होता है होम्योपैथिक, एक होता है एलोपैथिक। फॉर एग्जाम्पल आपको अपेंडिक्स हो गया और आप आयुर्वेद के पास गए, वो कहते हैं भाई शहद और काली मिर्च खाओ सही हो जाएगा। अरे आपको दर्द हो रहा है तो उस समय आप उस समय नहीं जाओगे, आयुर्वेद में नहीं जाओगे, क्लियर सी बात है। होम्योपैथिक में नहीं जाओगे, आप क्या सोचोगे दर्द हो रहा है तुरंत एलोपैथी यानी अंग्रेजी दवाई में जाओ, वहाँ टाँका लगे, चीरा लगे, ऑपरेट हो, डॉक्टर उस गांठ को बाहर निकाले, टाँका लगाए और कहीं जाओ। तो बस शाक्त परंपरा और तंत्र परंपरा एलोपैथिक पद्धति की तरह जहाँ पर समय कम खर्च होता है, पैसा खर्च होता है और तुरंत ऑपरेट करके बीमारी को अलग कर दिया जाता है। और जो अन्य पद्धति हैं वो आयुर्वेद और होम्योपैथिक की तरफ धीरे धीरे चलते रहेंगे। हो गई तो ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं। तो ऐसे वीर गजानन मशान की जो साधना करते हैं वो ऐसे एलोपैथी अपने कार्य को तुरंत सिद्ध करेंगे। व्यापार न चलना, घर परिवार में तकलीफ आना या रिद्धि सिद्धि नहीं है या किसी प्रकार की आपको बाधा आ रही है या आपको कोई तंत्र बाधा भी सता रही है, तो वीर गजानन मशान आपके उस कार्य को सिद्ध करेंगे। और आप जब स्वयं खड़े होंगे तो उनके साथ संसार की समस्त शक्तियाँ खड़ी होती हैं, तामसिक शक्तियाँ खड़ी होती हैं और तुरंत अपने साधक और अपने भक्त का भला करती हैं और तुरंत उनका कार्य सिद्ध कर देती है। यही वीर गजानन मशान का कार्य होता है। और इसके अलावा आपको कुछ जानना हो तो आप मेरे लिए उचित प्रश्न जो आपके हों, अच्छे प्रश्न, वो आप मुझे भेजिए। मैं आपको निश्चित रूप से इसका जवाब देने का यथाशक्ति संभवतः कोशिश करूंगा। पूर्ण ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जितना भी मुझे गुरु महाराज की कृपा से प्रसाद मिला है वह आपको देने की मैं कोशिश करूंगा। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि 26 तारीख से वापस हमारा 21 दिवसीय एक शिविर आयोजित हो रहा है, तो उसमें जो भी साधक साधिकाएँ आना चाहते हैं वो प्रेम से आ सकते हैं। दूसरा मैं आपको कहना चाहूँगा, जो आपका फ़ोन करने का समय, बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि महाराज जी आप हमारा फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे, तो मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह पाऊँगा, इतने अधिक फ़ोन आते हैं कि मैं संभव नहीं हो पाता कि सभी के फ़ोन अटेंड कर पाऊँ। तो उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट लिए कि निवेदन करूँगा कि आपको अगर कुछ करना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ें, अपना नाम, पता, एड्रेस और प्रश्न या जो जिज्ञासा है वो आपको छोड़ें। मैं आपको कह सकता हूँ व्हाट्सएप पे आपको 1000% आपको प्रश्न का जवाब मिलेगा और अगर आपका प्रश्न उचित है,
आपकी जानकारी उचित है तो मैं आपको खुद आगे से कॉल करके आपको संपर्क करूँगा। लेकिन आप फ़ोन अगर आप मुझे करते हैं तो फ़ोन करने का समय आप विशेष ध्यान रखिएगा। सुबह 10 बजे से और 12 बजे के बीच में ही आप मुझे फ़ोन करें, उसके बाद में फ़ोन ना करें, उसमें अटेंड मैं नहीं कर पाऊँगा। शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच में मुझे फ़ोन करें, उसके अलावा मैं फ़ोन अटेंड नहीं कर पाऊँगा। और मेरे दी हुई अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिए, जिससे कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके और हर पद्धति से जो लोग घर परिवार में धन व्यापार को लेकर के, समृद्धि को लेकर के तकलीफ में हैं, उनको गजानन मसान समझ में आए और उनकी सेवा में लगें और बड़े प्रेम से वो अपने घर में आनंद सिद्धियों को स्थान दें। जय महादेव, जय महाकाल, जय माँ तारा।